गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक और वह टॉपिक अपना होगा क्या, न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन आप जो प्लांट्स देखते हैं मोस्टली प्लांट्स जो है वो ग्रीन क्यों होते हैं, ग्रीन अपीयरेंस उनका किसके कारण है। तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्लांट अपीयर्स ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, क्लोरोफिल। पेड़ पौधा में एक खास तरह का पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल प्लांट अपीयर्स ग्रीन। यह जो क्लोरोफिल है यह पाया जाता है खास तरह के प्लास्टिड में, और उस प्लास्टिड को हम लोग बोलते हैं क्या, आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि प्लास्टिड 3 काइंड के होते हैं। और यह जो प्लास्टिड है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उस प्लास्टिड को हम लोग बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड व्हिच कंटेन्स अ ग्रीन पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का एक ग्रेट इंपॉर्टेंस है, एक बहुत बड़ा रोल होता है इन द सिंथेसिस ऑफ फूड और इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में, प्लांट के न्यूट्रिशन में क्लोरोफिल का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जो हम लोग पढ़ेंगे कि इसका क्या रोल है। पहले हम लोग यह जानते हैं कि ग्रीन प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है जिसके द्वारा वो अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं, उस प्रोसेस को बोलोगे क्या, वह प्रोसेस किस नाम से जाना जाता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस थोड़ा सा आप यहाँ देखेंगे और बहुत ही ईज वे में हम लोग इस टर्म को पहले स्प्लिट कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस एक ग्रीक से लिया गया वर्ड है, यह भी पॉइंट आप दिमाग में रखेंगे कि इट इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक। फोटो का मीन्स हो जाएगा लाइट, फोटो मीन्स लाइट, एंड सिंथेसिस इसका अर्थ होता है टू कंबाइन, जोड़ना, टू कंबाइन। अब आपके मन में आएगा निश्चित तौर पर टू कंबाइन बोल सकते हैं इसको, नहीं तो इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, पुटिंग टुगेदर, एक साथ लाना, पुटिंग टुगेदर। जैसा ही हम लोग देखेंगे लिखा हुआ पुटिंग टुगेदर और टू कंबाइन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो लाइट के प्रेजेंस में तो सही है, लेकिन टू कंबाइन मतलब जोड़े किसको, किसको जोड़ना है, किसको कंबाइन करना है, किसको एक साथ ले आना है। इसी क्वेश्चन से आपका आंसर मिलेगा क्या कि ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को कंबाइन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करते हैं। यह कॉम्बिनेशन होता है कब, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में ही यह होगा। और अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे उस पिगमेंट का, वही पिगमेंट है जो इसमें मदद करता है, जिसको बोलते हैं क्या, क्लोरोफिल। फिर आपका जो बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लूकोज, और ग्लूकोज इज द सिंपल शुगर, यह ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज को हम लोग सिंपल शुगर भी कहते हैं, और यह आप जानते होंगे कि 6 कार्बन कंपाउंड है, C6H12 एंड O6, यह ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अभी हम लोग बस इस वर्ड को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस है क्या, इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। याद रखेंगे आप कि इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है इन विच ग्रीन प्लांट्स यूटिलाइजेज कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म सिंपल फूड, सिंपल शुगर नोन एज ग्लूकोज। अगर ब्रॉडली हम इसको डिफाइन कर दें, बड़े पैमाना पर अगर हम लोग इसको देखें, तो वास्तव में हुआ क्या है कि जो सोलर एनर्जी है, जो सन का एनर्जी है, जो सोलर एनर्जी है उसका कन्वर्जन हुआ है किस फॉर्म में, केमिकल के फॉर्म में। द कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज नोन एज व्हाट, फोटोसिंथेसिस बाय द ग्रीन प्लांट्स। यह मेंशन जरूर करेंगे कि जो ग्रीन प्लांट्स है उनके द्वारा जो है जो कन्वर्जन होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस। यहाँ तक आप निश्चित तौर पर याद रखेंगे कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, द बायोकेमिकल प्रोसेस। नाउ आप देखेंगे वर्ड इक्वेशन, कि वर्ड इक्वेशन क्या है फोटोसिंथेसिस का। यह बहुत ही सिंपल वे में हम लोग इसको आगे की तरफ ले चलते हैं। पहले आप जानें कि वर्ड इक्वेशन में हम लोग फोटोसिंथेसिस का जो वर्ड इक्वेशन है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड इक्वेशन याद रखेंगे, इसका जो इक्वेशन होगा आपका, ग्लूकोज बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूटिलाइज करके, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मोलिक्यूल्स। किसके प्रेजेंस में होगा यह, तो आप कहेंगे कि इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मदद किसका होता है इसमें, तो आप जानते हैं कि ग्रीन पिगमेंट का, जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। 2 तरह का प्रोडक्ट बनेगा, एक तो मेन प्रोडक्ट, और जो मेन प्रोडक्ट होता है हम पहले लिख रहे हैं मेन प्रोडक्ट, ये इसमें बनेगा क्या, आपका ग्लूकोज। यह जो ग्लूकोज है यह मेन प्रोडक्ट है। फार्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, C6H12O6, और साथ ही साथ इसके साथ अलॉन्ग विद द मेन प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन होता है, और वह बाय प्रोडक्ट होगा ऑक्सीजन एंड वाटर मोलिक्यूल्स। इसको अगर हम बैलेंस करें तो आप देखेंगे 6CO2 और यहाँ 12H2O, यहाँ फिर 6O2 एंड 6H2O। इस तरह से आप इस फार्मूला को बैलेंस कर लेते हैं। ये एक वर्ड इक्वेशन है
आपके प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का। यहाँ से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इस चीज को, फोटोसिंथेसिस को, द फॉर्मेशन ऑफ द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज बाय कंबाइनिंग वाटर मोलिक्यूल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय द ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नोन एज व्हाट, फोटोसिंथेसिस। अब नाउ हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड व्हाट आर देयर सोर्सेस। ये दोनों पॉइंट हम लोग एक साथ मेंशन करेंगे कि रॉ मटेरियल्स क्या है एंड रॉ मटेरियल्स का सोर्स क्या है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है, कुछ बुक मेंशन कर देता है कि क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर आल्सो द रॉ मटेरियल, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा एनालिटिकल सोचें तो आप क्या ऑब्जर्व कर पाएंगे कि देयर आर ओनली 2 रॉ मटेरियल्स, और वह रॉ मटेरियल है क्या, यहाँ हम लोग मेंशन करेंगे रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल्स, तो रॉ मटेरियल्स में आप लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड and H2O, water molecules. These two are the raw materials. And what are the source? CO2 is obtained from the atmosphere. CO2 जो है वो आपके एटमॉस्फेयर से obtained होगा, और water molecules is obtained from the soil. soil से आप जानते हैं कि soil में जो रूट फिक्स होगा, रूट हेयर्स वाटर को ऑब्जर्व करेगा और जाइलम टिश्यू की मदद से यह पहुंचेगा फोटोसिंथेटिक रीजन में, जो मोस्टली प्लांट में होता है, ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट को हम लोग बोलते हैं, सॉरी ग्रीन प्लांट में लीफ, ग्रीन लीव्स, एंड लीफ को हम लोग बोलते हैं क्या, फैक्ट्री ऑफ द फूड, और इसको सिंपल वे में कहते हैं फूड फैक्ट्री। किचन ऑफ द प्लांट, प्लांट का यह किचन है जो फूड को सिंथेसाइज करेगा। तो वाटर ऑब्टेन्ड होगा सॉइल से एंड CO2 ऑब्टेन्ड होगा एटमॉस्फेयर से। इसी में नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें कि व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस, व्हाट आर द कंडीशंस, इसी में अगर हम लोग नया टॉपिक को जोड़ दें कि क्या कंडीशंस है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द फोटोसिंथेसिस, तो आप जानेंगे कि CO2 का अवेबिलिटी, सेकेंड वन वाटर मोलिक्यूल्स का अवेबिलिटी, उसके बाद आप जानेंगे क्या कि सनलाइट का होना, और फिर नेक्स्ट वन हम लोग क्या मेंशन करेंगे कि क्लोरोफिल। यह 4। देखिए स्टूडेंट्स, अगर रॉ मटेरियल पूछे तो CO2 एंड H2O, और पूछे व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस, तब आपका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। आई थिंक इट इज क्लियर। अब हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या स्टेप्स आएगा, कौन सा स्टेप्स इन्वॉल्व होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए ब्रॉडली 3 स्टेप हैं जो फोटोसिंथेसिस में होंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, और यह जो पहला स्टेप होगा उसमें आप जानेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैपिंग ऑफ सोलर लाइट। सबसे पहले सोलर लाइट ट्रैप किया जाता है, जो आपका सोलर एनर्जी है, सन का जो एनर्जी है सोलर एनर्जी, उसको ट्रैप किया जाता है। और सोलर एनर्जी को ट्रैप करेगा कौन, तो आप जानते हैं सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय द पिगमेंट नोन एज व्हाट, क्लोरोफिल। यही तो उसका मेन रोल है, क्लोरोफिल सोलर एनर्जी को ट्रैप करेगा। लेटर ऑन आप जानेंगे क्या कि यह जो वाटर मॉलिक्यूल है H2O, यह स्प्लिट होगा, और यह जो स्प्लिट होता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस, Photolysis is the process in which water molecules is splitted into hydrogen ions and oxygen, free oxygen। इसको अगर बैलेंस करना चाहें आप तो 2H2O, यहाँ 4 आयंस मिलेगा हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि यही वाटर मोलिक्यूल्स है H2O, यहीं से ऑक्सीजन लिबरेट होता है। बहुत बार बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि CO2 में भी हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन प्रेजेंट है और H2O में भी देखते हैं ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो अगर एग्जाम में पूछ देता है कि वाटर जो एज ए बाय प्रोडक्ट प्लांट लिबरेट करते हैं वह कहाँ से आया है, वाटर से, सॉरी ऑक्सीजन जो लिबरेट हुआ है वह वाटर से आया है कि कार्बन डाइऑक्साइड से, तो आपका आंसर हो जाएगा कि इट इज लिबरेटेड फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मोलिक्यूल H2O। और तीसरा जो प्रोसेस है उसमें होगा क्या, रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ CO2। मीन्स क्या कि यह जो CO2 है वह कंबाइन करेंगे हाइड्रोजन के साथ, और आप ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इधर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज रिडक्शन। तो तीसरा स्टेप आप लिखेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स CO2 इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म ग्लूकोज द सिंपल शुगर, और यह C6H12O6 यह जो है आपका ग्लूकोज बन के तैयार होगा, बनेगा मोस्टली लीफ में।
लेकिन दूसरे पार्ट में भी यह ट्रांसपोर्ट हो सकता है। फिर यहाँ पर ग्लूकोज बन जाने के बाद यह जो दूसरे तरह के न्यूट्रिएंट्स है, लिपिड, एंजाइम, प्रोटीन्स, उसका भी सिंथेसिस यहाँ से होगा। और मोस्टली प्लांट में यह जो ग्लूकोज है ये स्टोर्ड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। आप याद रखेंगे कि जो स्टोर्ड फूड है प्लांट का उसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टार्च। अब सबसे लास्ट पॉइंट आज का हम लोग मेंशन करेंगे और वह है क्या कि व्हाई फोटोसिंथेसिस इज नेसेसरी। फोटोसिंथेसिस नेसेसरी क्यों है, आवश्यक क्यों है, क्यों हम लोग बोलते हैं कि इट इज इंपॉर्टेंट। तो इसको 3 पॉइंट 4 पॉइंट में हम लोग मेंशन करेंगे ब्रॉडली, और इस पॉइंट को आप देखेंगे, ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट यह याद रखेंगे, इट इज द ओनली प्रोसेस, इट इज द ओनली नेचुरल प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज लिबरेटेड। ऑक्सीजन लिबरेट होता है, यह इकलौता नेचुरल प्रोसेस है। एंड ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल द लाइफ, और वी कैन से दैट ऑक्सीजन इज इसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस। हमारे बने रहने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। जितने भी जीव जंतु है बिना ऑक्सीजन का सर्वाइव नहीं करेगा, जो एरोब्स हैं। तो आप पॉइंट याद रखेंगे, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो तो ये ऑक्सीजन का लिबरेशन नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस इज द ओनली नेचुरल प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड। सेकेंड वन, आप दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि इट इज द प्रोसेस, मीन्स फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स फिक्सेस, व्हाट फिक्स करते हैं, फिक्सेस सोलर एनर्जी। प्लांट जो है वह सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है, किसमें, तो आप जानेंगे कि प्लांट सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किस फॉर्म में, केमिकल एनर्जी में। और हम लोग इसी फूड पर तो निर्भर हैं। प्लांट अगर अपना फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो क्या दूसरे जीव जंतु जी पाएंगे, उनका लाइफ सस्टेन हो पाएगा, कैंसर होगा नहीं। तो यह दो हम लोग नेसेसिटी बता रहे हैं। पहला क्या बोले कि ऑक्सीजन का लिबरेशन, दूसरा क्या बोले कि सोलर लाइट फिक्स होगा केमिकल एनर्जी में, फूड के तौर पर, इकोसिस्टम में। एंड तीसरा पॉइंट जो आप याद रखेंगे कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना के रखता है। यू हैव ऑलरेडी नोन दैट carbon dioxide is utilized during the process of photosynthesis and oxygen gas is liberated. In this way, green plants maintain the balance between these two gases, carbon dioxide and oxygen. यह दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो these are the events which makes the photosynthesis as an important process. तो यह पॉइंट आप निश्चित तौर पर याद रखेंगे। और आज का जो अपना सेशन था, वीडियो था फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के रिगार्डिंग, वह यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि आप लोग वीडियो जरूर से एंजॉय किए हो, अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव आपके लिए हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू।